कोलकाता एक ऐसा शहर जो दुर्गा पूजा के दौरान सपनों की नगरी बन जाता है। चारों तरफ रोशनी, डाक की ताल, भीड़ का शोर और माँ दुर्गा की भक्ति से भरी हवा। लाखों लोग इन दिनों सिर्फ माँ की झलक पाने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। लेकिन इस भीड़ में 5 पंडाल ऐसे हैं जिनकी चर्चा हर जुबान पर होती है। ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि बंगाल की आत्मा और संस्कृति का प्रतिबिंब है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं कोलकाता के 5 सबसे बड़े और सबसे मशहूर दुर्गा पूजा पंडालों की यात्रा पर। सबसे पहले बात करते हैं पहले पंडाल की, कुमारटुली का पंडाल। कोलकाता का कोई भी पंडाल यात्रा कुमारटुली के नाम लिए बिना पूरी नहीं हो सकती। ये वही इलाका है जहाँ मिट्टी से माँ की प्रतिमाएं जन्म लेती है। संकरी गलियों में छोटे छोटे वर्कशॉप्स में कलाकार महीनों मेहनत करके माँ की आंखें बनाते हैं, उनके हाथ गढ़ते हैं और फिर उन्हें जीवन देते हैं। इस पंडाल की खासियत है उसकी सादगी और परंपरा। यहाँ सजावट के साथ साथ भक्तों को उन कलाकारों की आत्मा का भी एहसास होता है जिन्होंने माँ को गढ़ा है। जब आप कुमारटुली पहुँचते हैं तो हवा में मिट्टी की महक, रंगों की खुशबू और डाक की ताल आपको यह महसूस कराती है कि दुर्गा पूजा की असली शुरुआत यहीं से होती है। दिन हो या रात, लोग इस पंडाल में सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि उस कला को देखने आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अब चलते हैं दूसरे पंडाल की ओर, संतोष मित्रा स्क्वायर। कोलकाता का यह पंडाल हर साल भव्यता में एक नया कीर्तिमान बनाता है। यहाँ हर साल का थीम कुछ अलग होता है। कभी राजमहल, कभी ऐतिहासिक किला, तो कभी आधुनिक कला का नमूना। हजारों लोग यहाँ की सजावट देखने के लिए उमड़ते हैं और घंटों लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। रात में जब पंडाल रोशनी से जगमगाता है तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी सपनों की दुनिया में पहुंच गए हो। संतोष मित्रा स्क्वायर कोलकाता का वह पंडाल है जो हर बार दर्शकों को चौंकाता है और यही वजह है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अगर आप दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता जाएं और इस पंडाल को न देखें तो मानो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। अब बारी है तीसरे पंडाल की, शोभा बाजार राजबाड़ी। यह पंडाल परंपरा और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। जब आप इस राजबाड़ी के आंगन में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप 200 साल पीछे चले गए हो। यह वही जगह है जहां नवाबों और रईसों के दौर में दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी। आज भी यहाँ पूजा का तरीका पारंपरिक ढंग से ही होता है। कोई भव्य थीम नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस शुद्ध भक्ति और शाही अंदाज। भक्त जब यहाँ आते हैं तो सिर्फ माँ की आराधना ही नहीं करते बल्कि बंगाल की समृद्ध विरासत को भी महसूस करते हैं। राजबाड़ी की दीवारें, उसकी छत और पुराने झूमर सब मिलकर आपको उस समय का एहसास कराते हैं जब पूजा महज एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज का केंद्र हुआ करती थी। इसके बाद हम पहुंचते हैं चौथे पंडाल पर, बाग बाजार। गंगा के किनारे स्थित यह पंडाल 1 सदी से भी ज्यादा पुराना है और हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं। बाग बाजार की पूजा अपने आप में एक उत्सव है जिसमें पूरे इलाके की पहचान झलकती है। यहाँ की प्रतिमा हमेशा विशाल और आकर्षक होती है। पंडाल के सामने लगी रोशनियां, सजावट और भीड़ का उत्साह किसी मेले से कम नहीं लगता। इसके अलावा यहाँ हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जिसमें संगीत, नाटक और नृत्य से लोग देर रात तक बंधे रहते हैं। इस पंडाल की खूबी है कि यह परंपरा और आधुनिकता दोनों को एक साथ लेकर चलता है। यहाँ माँ की पूजा उतनी ही भक्ति से होती है जितनी 100 साल पहले हुआ करती थी, लेकिन सजावट और उत्सव में आधुनिकता का स्पर्श भी साफ दिखता है। और अब आते हैं 5वें और सबसे चर्चित पंडाल पर, काली घाट। काली माँ के इस पवित्र स्थान से जुड़ा दुर्गा पूजा पंडाल भक्तों के लिए गहरे आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। यहाँ की पूजा सिर्फ दिखावे या सजावट के लिए नहीं होती बल्कि यह भक्त माँ से सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं। आसपास की गलियां पूजा के दिनों में लाखों श्रद्धालुओं से भर जाती है। माँ के दर्शन के लिए लोग घंटों पैदल चलते हैं, पर जब सामने माँ की झलक मिलती है तो सारी थकान गायब हो जाती है। काली घाट का पंडाल भले ही बाकी पंडालों जितना थीमेटिक ना हो, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व इसे सबसे खास बना देता है। इन 5 पंडालों की यात्रा करके आप समझ पाएंगे कि दुर्गा पूजा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि बंगाल की आत्मा है। यह कला, आस्था और संस्कृति का संगम है।